डायरी का एक पन्ना। इस पाठ के लेखक सीताराम सक्सेरिया आजादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उन्हें अपनी एक निजी डायरी में लिखा करते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन ही पहली बार हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाई गई थी और 26 जनवरी 1931 को फिर से वही दोहराना जाना था, जिसके लिए बहुत सारी तैयारी पहले की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च किए थे। दोस्तों, 2000 की वैल्यू उस समय बहुत थी। मतलब आज के समय के हिसाब से मान लो तो 2000 उस समय के लिए 2 करोड़ के बराबर थे। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्होंने स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। ना जाने कितनी गाड़ियां शहर भर घूमी जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंधन किया गया था। दोस्तों, उस टाइम पे जो पुलिस थी ना, वो ब्रिटिश शासन के अंडर काम कर रही थी, जो अपने लोगों को स्वतंत्रता दिवस मनाने से रोक रही थी। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद कई जगह पर तो सुबह से ही लोगों ने झंडा फहरा दिया थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़े बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने गए थे, परंतु पार्क के अंदर ही नहीं जा सके। वहां पर भी काफी मारपीट हुई और 2-4 लोगों के तो सर फट गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने भी अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहां पर जानकी देवी, मदनलाल बजाज, नारायण आदि स्वसेविका भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ ले गई, जिसमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी, जिन्हें पुलिस पकड़कर ले गई थी, परंतु वे पहले ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां भी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों में स्त्रियां अपनी जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। लेखक आगे कहते हैं कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा को कह सकते हैं कि ये सबके लिए ओपन लड़ाई थी। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकता है। अगर किसी भी तरह से किसी ने सभा में भाग लिया तो वह दोषी समझा जाएगा। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियों की भी बहुत अधिक संख्या आई हुई थी। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस बीच बीच में लाठी चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा, जो कि जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मालूम हुआ कि उनको थाने में ही मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात के 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी नहीं गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर दासगुप्त उनकी देखरेख कर रहे थे और उनकी फोटो खींच रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहां थे, परंतु बाद में 103 तक पहुंच गए थे। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आज एक कलम काफी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है।